हेलो गाइस, सो वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स 101। तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो बच्चों? सबके सब एक बार रिप्लाई कर दो, क्योंकि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो यार जब भी टॉर्क की बात आती है ना बेटा, जब भी टॉर्क की बात आती है तो आधे लोगों की तो हालत खराब हो जाती है। सच बता रहा हूं मैं, ऐसा हुआ है। मतलब मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं ना, और ऐसा हमेशा होता है कि रोटेशन मोशन में तो वैसे ही हालत खराब रहती है, टॉर्क आ गया और हालत खराब हो गई। कुछ लोग सोचते हैं अरे सर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक कितना अच्छा था, कितना आसान बना दिया आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में तो कितना मजा ही आ गया, लेकिन टॉर्क में तो सर क्या ही होगा। तो यार अगर इतना भरोसा रखते हो, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना अमेजिंग तरीके से तुम्हारा कंप्लीट कराया था, तो टॉर्क भी उतना ही अमेजिंग तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। टेंशन ना लो, इतना प्यार से करेंगे ना कि टॉर्क से तुमको प्यार हो जाएगा। अरे टॉर्क से प्यार, हाँ ठीक है, अच्छा 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 राइम बन रहा है, ठीक है। ओके, सो कैसे हो बच्चों? सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो जल्दी से जल्दी से। सबके सब एक बार रिप्लाई कर दो। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 255। और बेटा ये रैंक बीट करना है बेटा, ये रैंक बीट करना है। आप सबके सब लोगों को, जितने लोग बीट कर सकते हो बीट करना है, बिकॉज एक्चुअली आई फील वेरी प्राउड जब जब ये रैंक का रिकॉर्ड टूटता है बेटा। आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस। I'm not very proud of this rank, but I'm very proud जब जब ये रैंक टूटता है बेटा। और आज तक एक बार नहीं 50 बार ये रैंक टूटा है, एंड आई रियली फील वेरी प्राउड बेटा। So I've also worked as a government officer for about 1.5 year and teaching for NEET and IIT JEE for 4.5 year. Okay, so let's talk about our iconic subscription and plus subscription. तो बेटा अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन इज लाइक आवर बेसिक सब्सक्रिप्शन, राइट? ओके, तो वहां पर आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। अब तुम बोलोगे कि सर ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने सारे बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, आपके जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम प्लस क्यों लें? बेटा उसके पीछे एक रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि यूट्यूब पे सारे के सारे फैकल्टीज नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब इंडिया की जो टॉप टीम है, कोटा की जो टॉप टीम है बेटा, ठीक है, दिल्ली की जो टॉप टीम है, जो इंडिया के एकदम बड़े बड़े लोग हैं, जो खतरनाक पढ़ाते हैं, वो लोग प्लस पे पढ़ाते हैं आपको। सारे के सारे लोग अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे हैं। सेकंड थिंग इज दैट इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। इसका तो एग्जांपल मैं केवल इतना बोलूंगा बेटा कि अगर आपके जान पहचान में कोई भी प्लस का स्टूडेंट है तो मेरी बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो, उस बंदे से बात करो कि अंकित सर की क्लास में वो आता है और उसका इंटरैक्शन कैसा होता है। ये चीज आप उस बच्चे से पूछ सकते हो, मेरे से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो बोलता है इंटरैक्शन नहीं होता है, मत लो सब्सक्रिप्शन, कोई बात नहीं बोलूंगा मैं। थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ। अब इस चीज का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बेटा। होता क्या है कि जब हम लोग कभी भी एक कोर्स लॉन्च करते हैं फॉर एवरी मंथ, सो ऑन द फर्स्ट डेट, लेट्स अज्यूम हमारे केस में अभी 1 नवंबर को मैंने पूरा का पूरा नवंबर मंथ का प्लान दे दिया था, तो ये बड़ा इजी हो जाता है तुम लोगों के लिए ये पता करना कि शेड्यूल क्या चल रहा है, और कंटिन्यूअसली टेस्ट और क्विजेस होती रहती हैं, तो ये तुमको बड़ा हेल्पफुल रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटा, तो उसमें प्लस के तो चारों की चारों चीजें मिलती हैं, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे मान लो एक बच्चा है जिसको पर्सनल कोच चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि वो अपने मन से समझ नहीं पा रहा है वो कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीजें वो सोच नहीं पा रहा है। सो ही नीड और सी नीड अ पर्सनल कोच, जो कि इससे अमेजिंग आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बंदा बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस वाला होगा। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर स्टडी प्लान होगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगी, और टेस्ट एनालिसिस भी आप लोगों का प्रॉपर तरीके से होगा। अब फी की बात कर लेते हैं बेटा, तो व्हाट आई विल सजेस्ट इन दिस केस इज दैट अभी हमारे पास 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का है आइकॉनिक में। बट इफ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट दैट अगर आप 2021 के लिए हो, ठीक है, अगर 2021 के लिए यू कैन इजिली गो फॉर दिस वन, ठीक है। अभी एग्जाम को 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, तो आई कैन से दैट, आई विल नॉट से कि डेफिनेटली जाओ 1 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तुम आराम से अपना 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का जो मन करे बोलो, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। हाँ, एक चीज दिमाग रखना बेटा, यहां पर एक कोड नजर आ रहा होगा पीछे, यहां पर भी एक कोड नजर आ रहा होगा बेटा आप लोगों को, अंकित सर, ये कोड लगाना आप लोगों को नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? आखिर ऐसा है क्या है इस कोड में? ये कोड बेटा जब आप लगाते हो ना, तो आपको 10% का तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाता है। 10% का बेटा आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाता है, और आपको मेरे गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलता है। बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि ये आपका प्यार है यार, ये आपका प्यार है मेरे लिए, ये आपका प्यार है मेरे लिए, और मैं आपको देता हूं 10% का डिस्काउंट, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर ट्रस्ट इज हियर, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट आवर प्लस सब्सक्रिप्शन,
ये भी हमारा 1 महीने से लेके 24 महीने तक वैरी करता है। बट अगर आप लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट अगेन कि ये अगर आप 2020-21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन टेक 6 मंथ और 12 मंथ। और अगर 2022 के लिए कर रहे हो तब तो सोचना ही नहीं, आपको सीधे सीधे आपको 24 महीने का जो प्लान है, 24 महीने का प्लान है वो ले लेना। बट कोड नहीं लगाना भूलेंगे, अंकित सर इज द कोड, दिस इज योर लव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टॉर्क। एंड बिफोर दैट, जो लोग भी आज नए आए हैं क्लास में उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बेटा हमारी जो क्लास होती है ये हर दिन होती है कितने बजे? 10:30 बजे, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे हर दिन फिजिक्स 101 पर यूट्यूब पे आपके अंकित सर, आपके प्यारे अंकित सर एक बार जरूर दर्शन देते हैं एकदम 10:30 बजे। तो 10:30 बजे अपन मिल सकते हैं हर दिन, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज रोटेशन। ये क्या हो गया सर? व्हाइट स्लाइड आ गई। अरे आजकल तो शुरू हुआ है ना नया ट्रेंड अंकित सर का, नया ट्रेंड है और तुम लोग बहुत पसंद भी कर रहे हो तो ठीक है, मतलब कर लेते हैं आजकल ऐसे ही, ठीक है। तो चलो, अब रोटेशनल मोशन में हमारा 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने 2 लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुका। अच्छा सर आज याद नहीं किए? अच्छा बताओ बेटा, आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द क्लास? आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द क्लास? जल्दी बताओ। बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस के थ्रू और बहुत अच्छी अच्छी चीजों के थ्रू मैं आज आप लोग को टॉर्क पढ़ाने वाला हूं। जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, जल्दी से दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत तुरंत लाइक का बटन दब जाता है, ठीक है। अंकित सर आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, आई एम नॉट हियर बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, और ये सारी की सारी आई हैड दैट ऑप्शन कि मैं ये ब्रेक ले सकता था बट मैंने ये चीज नहीं लिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि बेटा ध्यान दो, ठीक है। और तुमको पता है ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इज लाइक अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए बट डिसेंट है। सो मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को पता है यार, मैं तुम लोगों को, सब लोगों को जान चुका हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं ना, मेरे को जितना कॉन्फिडेंस है ना तुम लोगों के अंदर, उतना यूट्यूब पे किसी भी, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा फैकल्टी होगा नहीं होगा उसको, ठीक है। सो मेरा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई विल बी इंटरैक्टिंग विथ यू, तुम लोगों को भी पूरा का पूरा इंटरैक्ट करना है अच्छे तरीके से, राइट। और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, आपकी क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। आपकी क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम चलती रहेगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स एक बार सबके सब भर दो, रेडी सर। कमेंट के बॉक्स सबके सब भर दो, रेडी सर। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। और लाइक का बटन जल्दी से दबाएंगे। चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा टॉर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब टॉर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ डायग्राम नजर आ रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ डायग्राम नजर आ रहा होगा, ऐसा सिनेरियो जिंदगी में कई बार देखा होगा तुम लोगों ने। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना बेटा। ये एक केस ये है और एक केस ये है। यहां पर क्या हुआ, ये बंदा कुछ नट वट खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, नट वट खोलने की कोशिश कर। टॉर्क का कुछ नहीं पता है, इसको कुछ नहीं पता है, तुम लोग को भी नहीं पता है। अभी सच्चाई बताऊं तो तुम लोग को भी नहीं पता है, लेकिन इस क्लास के बाद पता चलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और जिंदगी में ये चीज सोचोगे, अरे भाई इतना ब्लंडर किया करते थे। अच्छा अब देखो, ये जो भाई साहब हैं ये इस नट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये भाई साहब भी इस नट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को बस इतना बताओ, मेरे को बस इतना बताओ तुम लोग, किस केस में इजी होगा खोलने का? बताओ। अगर ये, इसको मैंने केस ए दे दिया, इसको मैंने केस बी दे दिया, बताओ किस केस में नट इजीली खुल जाएगा? नट बोल्ट जो भी बोलते हैं यार, हाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूं। ए और बी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, किस केस में हमारा ये नट है जो भी, वो बहुत जल्दी तरीके से खुल जाएगा? एग्जैक्टली किस केस में खुलेगा बेटा? बी के केस में खुलेगा, ए के केस में नहीं खुलेगा। सो व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्या हो सकता है? इसका मतलब कि इस वाले केस में हम जितना रोटेट करना चाह रहे हैं रोटेट नहीं हो रहा है, इट मींस, और इस वाले केस में रोटेट हो जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है भैया जिसके वजह से रोटेट करें? जब दोनों में फोर्स एक के बराबर लगा रहे हैं तो ऐसा काहे हो रहा है? कुछ होता होगा, कुछ ऐसी चीज जरूर होती होगी जो शायद हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट केस द पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क एंड रिक्वायर्स मोर एफर्ट, while वही मैंने बोला in the second case person find it easy to work and requires less effort. So why this is happening? This is the question. Why this is happening when the person is applying the same force, still इस केस में ये नहीं कर पा रहा है और इस केस में बहुत इजीली कर ले रहा है? तो क्या आंसर है आप लोगों का? Is it because of the torque? Is it because of the torque बेटा? Is it because of a torque? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
यस, इट इज अबाउट अ टॉर्क, इट इज अबाउट द टॉर्क। ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं बेटा, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। मतलब कि ये जो रोटेट करने वाला सिनेरियो है ना, ये जो रोटेट करने वाला सिनेरियो है ना बेटा, इसको ही अपन मोमेंट ऑफ फोर्स या अपन इसी को टॉर्क बोल देते हैं। तो ये बेसिकली टॉर्क के थ्रू ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप बॉडी को अगर रोटेट करना चाहते हो, अगर आप बॉडी को रोटेट करना चाहते हो, सो फॉर दैट यू नीड मोर टॉर्क। और पहले केस में टॉर्क कम आ रहा था और दूसरे केस में टॉर्क ज्यादा आ रहा था। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया सबके सब लोग? चलो रिप्लाई, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। अरे बताता हूं भैया टॉर्क क्या होता है, इतनी जल्दीबाजी क्या है तुम लोगों को, बताता हूं क्या होता है टॉर्क। चलो जल्दी बोलो। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो बेटा अब बात करते हैं बेसिकली हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि आखिर ये टॉर्क होता क्या है और इसके बारे में पढ़ना अपन को बेसिकली क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखो, एक ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये आपका ओरिजिन है, लेट्स अज्यूम दिस इज ओरिजिन, और ये एक पॉइंट है, लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी। ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखना बच्चा, सब समझ में आ जाएगा। एक फोर्स वेक्टर यहां पर एक्ट कर रहा है। कितनी दूरी पर एक्ट कर रहा है, यहां से यहां तक के लिए मैंने बात कर दिया भैया। ये हो गया मान लीजिए आर वेक्टर, ये हो गया बेसिकली आर वेक्टर। तो बेटा एक बात बताओ, लास्ट वाले केस में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। आपका यहां पर एक मान लीजिए पॉइंट है, अब आप फोर्स लगा रहे हो उसके आर्म्स पे। तो इस केस में जब हम लोगों ने टॉर्क को डिफाइन किया गया, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, अब अंकित सर बोल दिया डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, तो पक्का है कि डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, टॉर्क को डिफाइन किया बेसिकली, टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि टॉर्क का डायरेक्शन होता है आर क्रॉस एफ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आर और एफ एक ही प्लेन में है, अगर आर और एफ एक ही प्लेन में है, क्या मैं बोल सकता हूं टॉर्क सेम प्लेन में नहीं होगा? बोलो बेटा, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि टॉर्क सेम प्लेन में नहीं होगा? टॉर्क परपेंडिकुलर होगा, किसके? आर और एफ के। आर से भी परपेंडिकुलर होगा टॉर्क, एफ के भी परपेंडिकुलर होगा, और आर और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब आप लोगों को वेक्टर के बारे में पढ़ाया गया था, याद करो नर्सरी क्लास में मैम ने कान पकड़ पकड़ के थप्पड़ लगा लगा के तुम लोगों को वेक्टर के बारे में पढ़ाया था। तो बेटा एक वेक्टर बेसिकली ये है, एक वेक्टर ये है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा एंगल होता है बेटा, जरा ध्यान से बताना। ये अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं एंड दिस इज थीटा, मतलब कि अगर बेसिकली मैं बात ही कुछ कर रहा हूं कि ये वाला एंगल जो है बेटा वो क्या है, थीटा के बराबर है। इन दैट केस बेटा अगर बताओ टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जरा बताना। क्या मैं इसको आर एफ और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिख सकता हूं क्या बेटा? सबके सब हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा। कम ऑन गाइज, कम ऑन, आई एम सीइंग योर चैट। कम ऑन गाइज, आई एम सीइंग योर चैट। कम ऑन, बताओ क्या मैं टॉर्क को आर एफ साइन थीटा रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा अब एक बात बताना बेटा, सुनना अच्छे तरीके से, समझना और फिर बोलना। ठीक है, फिर बोलना बेटा मेरे को। ठीक है, तुम सबके सब बोलोगे भी और मानोगे भी। ठीक है, अगर बेटा ये आर वेक्टर है, तो क्या ये वाली जो दूरी है बेटा, इसको ध्यान से देखना, इस आर का कंपोनेंट वेक्टर में पढ़ाया था बेटा, दिस विल बी आर कॉस थीटा, और बेटा ये वाली जो चीज है दिस विल बी आर साइन थीटा। बेटा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अच्छा ऐसा क्या सर, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं एफ और आगे लिख दिया मैंने आर साइन थीटा? बोलो बेटा क्या ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ लिखा तो जा सकता है, सही बात है, ऐसा तो लिखा जा सकता है। इट मींस बेटा क्या मैं टॉर्क का, अगर मैं ये तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो आई कैन राइट एफ डॉट आर परपेंडिकुलर। सब के सब लोग बताना बेटा, ये जो जिंदगी में रट्टा मारा था, ये क्या फील आ गया? क्या ये फील आ गया क्या बेटा? इसका मतलब बेसिकली ये जो लाइन है, this r sin theta is making an angle of 90 degree with force. So what I'm going to define torque is basically f not dot exactly, f into r perpendicular, मतलब जो भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इनटू फोर्स के बराबर तुम्हारी टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सबके सब रिप्लाई करोगे? चलो जल्दी लिख दो, जल्दी, शर्माओ मत।
शर्माओ मत। यस, पानी पी लूं? ठीक है भैया, पानी पी लेते हैं। मैं तो पानी पी ही लूंगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ बच्चे बवाल कर रहे हैं, कुछ बच्चे बवाल कर रहे हैं। काहे बवाल कर रहे हैं भैया? कह रहे हैं सर आपका मन किया तो आपने आर साइन थीटा लिख दिया, हमारी नजर ही नहीं ऐसी है, मेरी नजर ही बेकार है, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा। अब आपका जो मन किया वो आपने लिखा, तो मेरा जो मन करेगा मैं वो लिखूंगा, ठीक है। आर क्रॉस एफ, तो मैं लिखूंगा आर एफ साइन थीटा, और हम कहेंगे हम आर को क्यों परपेंडिकुलर लें भैया? हम आर को क्यों परपेंडिकुलर लें? हम फोर्स को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। हमने कहा रुको, गिनाते हैं तुमको। अब ये बताओ, अगर एफ है बेटा, तो ये मानते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा? अच्छा, अगर वो एफ कॉस थीटा है तो ये कंपोनेंट आप मानते हो कि एफ साइन थीटा होगा बेटा? एफ साइन थीटा होगा। तो जैसे एफ से परपेंडिकुलर आर साइन थीटा था, क्या वैसे ही एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर हो गया आर से? जरा ये बताओ। तो क्या इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या? आर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हम मॉड की बात कर रहे हैं बेटा, बेसिकली इसके मॉड की बात कर रहे हैं, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ जल्दी से बताओ, क्या आर और एफ साइन थीटा को, तो क्या अपन एफ परपेंडिकुलर यहां से लिख सकते हैं क्या? जल्दी से रिप्लाई करिएगा, मजा आ गया क्या? तो कौन बोलता है भैया कि टॉर्क टफ है? कौन बोलता है कि टॉर्क टफ है? बोलो, फील आ गया एकदम अच्छे तरीके से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या फील आ गया बेटा एकदम अच्छे तरीके से? दिल की संतुष्टि मिल गई कि नहीं मिल गई, ये बताओ मेरे को। टॉर्क का फील आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना? अच्छा, आज तक डर लगता था लेकिन आ गया, आज एकदम मस्त तरीके से मजा आ गया। ग्रेट 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 ग्रेट, गुड। हाँ हाँ, दोनों लिख सकते हैं बेटा, दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है बोला, ठीक बोला बेटा, दोनों के दोनों अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन से टाइम में कौन लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन है तो ये हम कभी किसी जमाने में बताएंगे आप लोगों को, जब आप लोगों को मैं कल क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। कल बेसिकली जब अपन इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और घबराओ मत, अगर देखता हूं आज भी मेरे पास क्वेश्चन है तो आज भी करा दूंगा, राइट। तो थिंग क्या है, थिंग क्या है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब ये आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है बेटा घर में भावना होनी जरूरी नहीं है, बिना भावना के भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके घर में भावना नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर वही बात, श्रद्धा नहीं है घर में तो फिर क्या होगा? अरे यार तुम लोग तो यार कुछ नहीं कर सकते तुम लोग का, ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। चलो एक बार सब लोग कमेंट में रिप्लाई करो, समझ में आ गया सर, बस इतना ही है टॉर्क, बस इतना सा ही टॉर्क है बेटा, और कोई बड़ी चीज नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, समझ में आ गया सर, रिप्लाई करो सबके सब। यस सर, यस सर, आ गया सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आ गया सर, एकदम चमक गया, मस्त, मजा आ गया, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सही, लाजवाब। अब सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ठीक है, कुल मिला जुला के अगर मैं टॉर्क की बात किया, मैंने ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। अगर मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं, टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, टॉर्क की बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोला मैंने बेसिकली आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ये मैंने बोला जब मैंने टॉर्क की बात की। अच्छा मैग्नीट्यूड की, बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात की। देखो मैं भी एनालाइज कर रहा हूं तुम लोग की तरह, तुम लोग भी मेरे साथ एनालाइज करो, ठीक है। दोनों लोग साथ मिलकर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कुछ गलतियां या कुछ चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मान लो साइन थीटा, मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, या बेटा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, दोनों में से कोई भी चीज हो जाए, तो क्या ये चीज बोलते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी? बोलो बेटा जरा एक बार बताना, तो शर्माना मत, एकदम सही सही बताओ। अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री दोनों में से कोई भी हो गई, तो क्या अपन ये बात बोल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई? और बेटा अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, इन दैट केस टाउ की वैल्यू 0 हो गई। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, जनरलाइज कर सकता हूं कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 या 180 डिग्री, टाउ की जो वैल्यू आएगी, टाउ ऐसे घर में किसको बोलते हैं? बड़े पापा को ताऊ बोलते हैं ना, हमारे यहाँ नहीं बोलते, हमारे यहाँ बड़े पापा ही बोलते हैं, लेकिन ठीक है, अगर ताऊ को टाउ बोलते हैं तो टाउ की वैल्यू 0 होगी जी, ठीक है। तो तुम्हारे घर में जो ताऊ जी हैं उनकी वैल्यू क्या हो गई? 0। ऐसा मत बोल देना, घर से डंडे मार के निकाले जाओगे,
ठीक है, ताऊ जी की वैल्यू अगर 0 कर दिया ना तो तुम भी निकाले जाओगे, तुम्हारे घर वाले भी निकाले जाएंगे, सबके सब निकाले जाओगे, ताऊ जी गुस्सा हो गए तो। ठीक है, ताऊ जी लोग खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ताऊ की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। व्हाट डज दिस मीन? गणित तो समझ में आ गई सर, फील तो दिलाओ, फील तो दिलाओ। फील दिलाते हैं, रुक जाओ, घबराओ मत बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कुल मिला जुला के समझ, अब देखो फील की बात करते हैं। ठीक है, गणित समझ में आ गई, देखो मैं इतना ज्यादा फील और इतना स्लो अभी इसलिए चल रहा हूं ना, देयर इज अ रीजन, बिकॉज बेटा रोटेशन दुनिया तुमको डराती है, वो सोच बदलने आया हूं मैं। ठीक है, वो सोच बदलने आया हूं, तो इस वजह से इसको फील करना स्टार्ट करो, रोटेशन खत्म हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, 12 नंबर का रोटेशन से क्वेश्चन आता है, और रोटेशन जिसने कब्जा कर लिया ना बेटा, वही 170 प्लस टारगेट कर सकता है, 160 प्लस टारगेट कर सकता है। बिना रोटेशन के 160 70 प्लस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, सुनना अच्छी तरीके से। ये मान लो एग्जैक्टली एकदम ऐसे ही है, ओ यहां पर है बेटा, सोचना, फील करा रहा हूं, फील करो। 0 ओ दिख रहा है, ओ पर मैंने ये रख दिया, और यहां पर ये है। अब एक बात बताओ बेटा, देखना कितने प्यार से सब कुछ समझ में आने वाला है तुमको। अच्छा एक बात बताओ, अगर टॉर्क है तभी तो रोटेशन होगा, ये रिप्लाई करो सबके सब। अगर टॉर्क है बेटा तभी तो रोटेशन होगा, बिना टॉर्क के रोटेशन नहीं होगा। अच्छा सुनना बेटा, अगर मैं इस पर एक फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये तो रोटेट कर गया। ये देखो मैंने नीचे नहीं लगाया फोर्स, मैं ऐसे लगाने जा रहा हूं, देखना ये तो रोटेट कर गया बेटा, ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। ठीक है, ये तो रोटेट कर गया, मैंने इसको जस्ट ऐसे हल्का सा खींचा और ये तो रोटेट कर गया, ये तो रोटेट कर गया। इट मींस इट गॉट सम टॉर्क, इट गॉट सम टॉर्क। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये चीज है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर along the line of the torque, along the line of this vector के along the line अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो काहे का रोटेशन भैया, काहे का रोटेशन? नहीं फील आया, फील दिलाता हूं और फील दिलाता हूं बेटा, घबराओ मत। ये चीज है, ध्यान से देखना, ये चीज है बेटा। अच्छा तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, रेड कलर वाला दिखता है पार्ट तुम लोग को। ठीक है, यही टैब है जिस पे बैठ के तुम लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, बोलते रहते हो ना तुम लोग, सर टैब किस टैब पे पढ़ाते हो, कौन सा क्या है, यही है बेटा। ठीक है, रेड कलर का नहीं है, ब्लैक कलर का, रेड इज बैकग्राउंड, राइट, ओके। ठीक है, रेड होता तो फिर तो हो चुका। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो। ठीक, मान लो ये पॉइंट, ये अंगूठा नहीं दिखा रहा हूं भाई, सॉरी, अंगूठा नहीं दिखा रहा हूं मैं, बस इसको बता रहा हूं कि इस पॉइंट के अबाउट अपन रोटेट कराने वाले हैं। ये पॉइंट अपना 0 है, ये पॉइंट अपना ओरिजिन है, ये पॉइंट अपना O है। अब सुनना ध्यान से, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पे अगर इस डायरेक्शन में मैंने इसको पुश किया, अभी बहुत टाइट पकड़ा हुआ हूं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। लेकिन अगर बेटा मान लो यही मेरा डायरेक्शन वेक्टर है और इसको मैं आगे की तरफ ही खींचा, तो ये तो भैया आगे चला गया ना, ये तो आगे चला गया, ये रोटेट क्यों करेगा? जबकि वही अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये रोटेट करेगा। देखो ये ऐसे फोर्स लगाया है, रोटेट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको एकदम आगे की तरफ ही खींचने लग गया हूं तो काहे का रोटेशन भैया, काहे का रोटेशन? सो व्हाट डज दिस मीन इज, देखो गणित भी बताई, फील भी बताया, अगर तुम ये वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाने लग जाओ, थीटा को 0 कर दो, तो काहे का रोटेशन, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट वाज रिटन कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 डिग्री है, तो इन दैट केस आपका टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेट, मजा आ गया, आहा, जिंदगी का सुख मिल गया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बता दो बेटा, एक बात बताओ, और बताओ मेरे को बात। ठीक है, अरे सर नेक्स्ट स्लाइड कब आएगी? बेटा इसी स्लाइड में पूरी क्लास खत्म कर दूं तो क्या दिक्कत है, समझने से मतलब है, सुनना मेरी बात। ठीक है, यही अपना बेसिकली ओरिजिन था। ठीक है, और इसी पर मैंने फोर्स लगा दिया बेटा, इसी पर मैंने एफ वेक्टर का फोर्स लगा दिया। पूछा बताओ मेरे को टॉर्क कितना होगा, मैंने पूछा बताओ टॉर्क कितना होगा, क्या होगा बेटा, टॉर्क 0। टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 सर, क्यों 0? मैंने बोला टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। अब बेटा ओरिजिन पे ही तुमने फोर्स लगा दिया, मतलब इस केस में तुम्हारी R की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 0 के बराबर। भैया दूरी तो थोड़ा दो, दूरी तो दो थोड़ा, तो समझ में आएगा। दूरी दोगे तब समझ में आएगा कि भैया रोटेशन हो सकता है। ये तो वही बात हो गई कि अगर ये मेरा पॉइंट है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये मेरा पॉइंट है हिंज्ड, इसके अबाउट रोटेशन होने वाली है। अब देखो बेटा मैं हल्का से यहां मारूंगा ना, ये पूरा का पूरा रोटेट कर जाएगा, लेकिन यहां हल्का मारूंगा तो नहीं रोटेट करेगा। इट मींस कि इसी वजह से जो पहला वाला क्वेश्चन था वहां पर वो बंदा दूर से रोटेट कर रहा था, उसको टॉर्क ज्यादा मिल रहा था। क्यों टॉर्क ज्यादा मिल रहा था बेटा? क्योंकि जो टाउ होता है वो R क्रॉस F के बराबर होता है, तो फोर्स तो बराबर था वहां पे, लेकिन R किस में ज्यादा था,
बी वाले केस में, और जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा टॉर्क, और जितना ज्यादा टॉर्क उतना इजीली रोटेशन। सबके सब बच्चा पार्टी एकदम जल्दी से रिप्लाई करेगा। समझ में आ गया बेटा? तो टॉर्क का एकदम फील आ गया क्या? टॉर्क को एकदम घोर के पिला दिया तुम लोग को, टॉर्क का एकदम तुम लोग को फील आ गया। ग्रेट, टॉर्क का फील आ भी जाना चाहिए था। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स हैं टॉर्क के बारे में, वो मैं दिखा देता हूं। देखो ये जो बड़ी मेहनत लगी है बेटा, यू विल नॉट बिलीव दैट ये काम जो मतलब अभी आप लोग को दिख रहा है ना, ये पिछले 1.5 महीने से चला रहा था मैं। ठीक है, मतलब मेरे अंडर कुछ लोगों को मैंने रखा हुआ है जस्ट टू मेक दिस पीपीटीज, सो वेरी वेरी थैंक यू टू देम ऑल्सो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चीज जो भी तुम्हारी पीपीटी इतने अच्छे एनिमेशन के साथ आजकल मिल रही है तुम लोगों को, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम, राइट। सो मैं पिछले 1.5 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि भैया जल्दी से हमारी एक बहुत अच्छी पीपीटी बन जाए। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी से ऐसे ही एकदम बहुत लाजवाब पीपीटीज आप लोगों की चलती रहेंगी। पर ऐसा नहीं होगा, ये तुम लोगों को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जो तुम लोगों का डर था ये नहीं होगा कि केवल पीपीटी चलेगी और अंकित सर नहीं कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तुम लोगों ने देखा ऐसे ही पीपीटी में जहां मन करेगा वहां ब्लैंक स्लाइड लगा के सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल नॉट मिस योर अंकित सर। ओके, सो व्हाट इज रिटन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लीवर आर्म और मूवमेंट आर्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। अब बेटा देखो टॉर्क क्या था तुम्हारा, टॉर्क क्या था तुम्हारा, ध्यान से देखना, सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो तुम लोग। कैसे आता है? यस, टॉर्क को आपने क्या बताया? टॉर्क 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 को आपने क्या बताया बेटा? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। टॉर्क को यही बताया ना बेटा, आर क्रॉस एफ, इतना ही बताया तुम लोग को। इसको तुम लोगों ने क्या मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाला तुमने, क्या आ गया बेटा? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। इसका कोई यूनिट होता नहीं है आर का, अगर डायमेंशन की बात कर लूं मैं, डायरेक्टली डायमेंशन की बात कर ले रहा हूं, एल हो गया। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नहीं पचा? अच्छा, फोर्स होता है क्या बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया? केजी। ये क्या हो गया बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज केजी मीटर s -1, वहां से ले आके यहां पर पुट कर दो। क्या पुट कर सकते हो बेटा? L और n के जगह पे, मतलब कि तुम्हारे फोर्स के टर्म्स में क्या लिखोगे? केजी मतलब मास, मतलब m हो गया, मीटर मतलब 1 और L हो गया, और टाइम मतलब t पे पावर -1 हो गया। यहां से आ गया m और ये आ गया L स्क्वायर और t पे -1 है, ml स्क्वायर t पे पावर -1, राइट। तो ये आपका न्यूटन मीटर हो गया। देखो आ गया ना, ml स्क्वायर t पे -2 क्यों लिखा है यार यहाँ पे? मैंने कुछ गलती कर दी क्या बेटा? कुछ गलती कर दी क्या? चलो ठीक है, चेक कर लेना यार। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फिर से देखने दो। क्या गलती कर दी है भैया? r इंटू एफ। ठीक, r का अपन ने क्या डायमेंशन लिया? l, r इज बेसिकली डिस्टेंस। f की बात अगर करता हूं तो तुम लोग को पढ़ा रखा हूं मैं, ये होता है mlt -2। तो यहां से आ गया m एल स्क्वायर टी -2। हाँ सही तो है, कुछ गलत कर दिया था वहां पे मैंने, एम एल स्क्वायर टी -2, राइट। थर्ड इज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। सही सी बात है, सीधी सी बात है। जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा, तो वो हमेशा प्लेन के बाहर ही होता है। जैसे ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस बी सी के बराबर है, तो सी ए के प्लेन के भी बाहर, बी के भी प्लेन के बाहर, और ए बी दोनों के प्लेन के भी बाहर होता है, राइट। ओके, अगला पॉइंट क्या आ गया भैया? हाँ, ये चीज ध्यान दे लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नहीं पता होगी। इफ टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, वेयर एज इट प्रोड्यूस रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अच्छा, अब मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मान लो, ध्यान दो, यहां पर ये हिंज्ड है, ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है, इस पे इसने मैंने हिंज्ड कर दिया इसको, ठीक है, मतलब कि ऐसे लटका दिया, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मान लो एक फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं, एक फोर्स बेटा मैं नीचे लगा रहा हूं, एक फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं। मेरे से किसी ने पूछा भैया टॉर्क बता दो, भैया टॉर्क बता दो, तो मैं कैसे बताऊंगा? ध्यान से देखना, राइट हैंड थंब रूल पता है तुम लोग को, वेक्टर के टाइम पढ़ाया था, इसीलिए अभी नहीं बता रहा था, बट अभी मेरे को लगा कि तुम लोगों को शायद बता देना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग बोलोगे सर आपने बताया नहीं, अच्छे नहीं लगता सर, ये गलत बात है सर। देखो ये आर है, ये आर है बेटा, और फोर्स नीचे लग रहा है। सो व्हाट यू विल डू, दिस इज ऐसे ऐसे, ये जो अपना है आपका, ये ऐसे रखोगे आप, और फोर्स की तरफ मुट्ठी बंद करोगे। फोर्स की तरह बेटा नीचे लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है बेटा? नीचे लग रहा है। सो व्हाट यू विल डू, दिस एंड दिस
तो ये जो अंगूठा आपके तरफ आ रहा है ना बेटा, दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर टॉर्क, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर टॉर्क। अब ये परपेंडिकुलर है सच में, हाँ देखो ना, ये इसका परपेंडिकुलर ये, और नीचे जो फोर्स लग रहा है उसका भी परपेंडिकुलर ये, तो दोनों के परपेंडिकुलर भी है। और यही बोला गया अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इन दैट केस विल टेक इट पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज आएगा तो विल टेक इट एज नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, इफ थीटा इज 0, ये ठीक है, ये चीज तुम लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दी, राइट। अच्छा अब बात करते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं टॉर्क के। कई बार तुम लोगों ने फील किया होगा कि, ठीक है, कई बार तुम लोगों ने फील किया होगा कि टॉर्क आखिर किस तरह से लग रहा है। तो क्या बोला है, वी कैन नॉट टर्न अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स एट द हिंजेस। एग्जैक्टली, अगर मान लो डोर है, जैसे कि मैं तुमको समझाता हूं, लेट्स अज्यूम दिस इज माय आईपैड, ये भी एक डोर ही है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मान लो ये ऐसा है और ये कुछ इस प्रकार से खुलता है, ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ इस प्रकार से खुलता है, ध्यान से देखो बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से खुलता है, इसका डोर है, ये दरवाजा है बेटा एक तरह का, ये ऐसे खुल गया, ये दरवाजा ऐसे खुल गया। अच्छा एक बात बताओ, कभी फील किए हो तुम लोग, काहे हमारा जो हाथ होता है वो एकदम बाहर की तरफ जाता है, क्यों मेरा हाथ एकदम बाहर की तरफ जाता है, मैं यहीं से क्यों इसको खोलने की कोशिश करता हूं। दरवाजे को कई बार कोशिश करना, अभी कोशिश करना, मैं तो बचपन में बहुत बार कोशिश किया हूं, एक बार नहीं 1000 बार कोशिश किया हूं। जब अपन दरवाजा है, ये चीज देखना बेटा, ये जो दरवाजा है जब अपन यहां से खींचते हैं ना, जब यहां से अपन खींचते हैं ना तो बड़े आराम से खुल जाता है, लेकिन कभी कोशिश करना कि थोड़ा अंदर की तरफ से खींचे, थोड़ा अंदर की तरफ से ना, हालत खराब हो जाएगा। अच्छा खींचने के लिए बोलोगे सर कुछ हैंडल नहीं है, सो व्हाट आई विल से, धक्का मारो बेटा, चलो धक्का मारो, एक बार जरा धक्का मार के आओ, मम्मी मारेंगी तो मेरे को कुछ नहीं करना पहले, लेकिन एक बार धक्का मार के आओ। चलो आई एम टेकिंग अ 30 सेकंड का ब्रेक, रुक अभी नहीं, जब बोलूंगा तब, जब बोलूंगा तब। सुनो, यहां पर मान लो जब तुम फोर्स लगाते हो, यहां पर जब तुम फोर्स लगाए बेटा, ठीक है, यहां पे फोर्स लगाओगे, मतलब एक लात मारे ऐसे, या खट लात मार दिया तुम लोगों ने, ठीक है। सेकंड में जब तुमने यहां पर लात मारी, यहां पर लात मारी, किस केस में जल्दी दरवाजा बंद हो रहा है ये मेरे को बताओ, सबके सब जल्दी बताओ। ये केस नंबर 1 मान लो और ये मेरा केस नंबर 2 मान लो, चलो बताओ, जल्दी बताओ सबके सब। अच्छा चलो जल्दी से दौड़ के जाओ अपने घर के सबसे नजदीक वाले दर, मेरे के सामने है बट माइक लगा हुआ है, मैं दौड़ के मार नहीं सकता, ठीक है, और ना तुम लोग को दिखा सकता हूं, ठीक है। तो जल्दी से अपने घर के एकदम करीब वाला, मतलब घर में मतलब रूम के सबसे करीब वाले दरवाजे पे एक लात मार के आओ, जल्दी के जल्दी, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ होता क्या ना बेटा, कुछ लोग की मम्मी लोग भी बगल में बैठी रहती हैं, ठीक है, मतलब भरोसा तो एकदम कंप्लीटली उठ चुका है कि हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो मम्मी लोग कह रही हैं बहुत दिक्कत है, सर को दिया था फिजिक्स पढ़ाने के लिए, सर डिफॉल्टर बना रहे हैं हमारे बच्चे को, बहुत दिक्कत है, मम्मी लोगों से बड़ी दिक्कत है मेरे को, ठीक है। मम्मी लोग इतनी स्वीट होती है ना कि मम्मी लोग की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है, लेकिन मम्मी लोग डांटती भी बहुत है, ठीक है। मेरी मम्मी तो बहुत डांटती है भाई, ठीक है, अभी भी डांटती हैं, क्या करें यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अच्छा तुम लोग की भी डांटती हैं, मम्मी सुन ली, ठीक है। अच्छा नहीं, एक फायदा है, मम्मी भले वहां सुन ली है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी का जो ऐसा बेलन चलता है ना खटाक वाला, वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता, ये मैं डैम श्योर, इसलिए मैं बोल सकता हूं, तुम लोग नहीं बोल सकते, और तुम लोग डर के रहो, मैं तो ठीक है, मेरे को जितने बेलन खाने थे मैं खा चुका हूं, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, तुम लोग अच्छे से कहो, ठीक है। ओके ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत लाजवाब यार, तुम लोग तो बहुत स्वीट बच्चे हो, ठीक है। चलो क्या बोला है, वी कैन नॉट टर्न अ डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द हिंजेस। एग्जैक्टली, हमें जितना बाहर लगाएंगे फोर्स उतना जल्दी टर्न हो जाएगा। क्या बोला है, टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी केपेबल ऑफ रोटेशनल मोशन। एग्जैक्टली, सो how this torque is actually helping for the rotational motion। मैंने ये चीज तो बोल दिया तुम लोग को कि जितना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा बेटा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा, मतलब जितनी दूर हम लोगों ने फोर्स लगाया इसको खोलने के लिए, उतना ज्यादा रोटेशनल मोशन होगा और उतनी इजीली ये खुल जाएगा। अगर ये उतनी इजीली ही बेटा खुल जाएगा, अगर ये उतना इजीली ही खुल जाएगा, तभी हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होगा, राइट, तभी हमारे लिए बेसिकली ये फेवरेबल कंडीशन होगा। पेन कहां गया यार मेरा, पेन कहां गया भाई, मम्मी ले गई, पता चले बेलन बना के पेन से ही मारने लग गई, कोई भरोसा नहीं है मम्मी लोगों का, ठीक है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, तो इट मींस दैट बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ओनली वी आर एबल टू प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन। अगला पॉइंट क्या बोला है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नॉट मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड बट इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंट अबाउट द गिवन एक्सिस। एग्जैक्टली, वेरी गुड लाइन, बहुत लाजवाब, बहुत अमेजिंग लाइन बोली है बेटा, बहुत लाजवाब और बहुत अमेजिंग लाइन बोली है, ठीक है। क्या बोला है,
मैं फील कराता हूं तुम लोगों को, फील आ जाएगा एकदम। अच्छा, ये मान लो बेटा आपकी रॉड है, ठीक है, ये आपकी एक रॉड है, इसके अबाउट ये हिंज्ड है, ठीक है, ये हिंज्ड है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हिंज्ड। हिंज्ड मतलब क्या होता है, आप कैसे बताएं बेटा, हम खुद इतने अंग्रेजी हमको नहीं आता है, रट्टा मार लिए किसी तरह से तुम लोग को पढ़ा दे अंग्रेजी, बहुत बुरी हालत है। यूएसए से पढ़े हैं, यूपी सरकारी एकेडमी से, तो तुम लोग को पता ही हमारी अंग्रेजी का क्या हाल चाल है, ठीक है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से। ये एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, डोंट थिंक कि ये वर्टिकल है, डोंट थिंक कि ये वर्टिकल है, ऐसा सोचो कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल है तुम्हारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे मैंने रखा हुआ है, इट्स समथिंग लाइक दिस, और यहां पर मैंने क्या किया है, पकड़ लिया है, राइट। अब मैं इसको ऐसे मारूंगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे गोल गोल रोटेट करेगा, तो वही मैं करने जा रहा हूं, ये नीचे से दिखाऊंगा बट इट मींस कि मैं हॉरिजॉन्टल ही मार रहा हूं बेसिकली, ठीक है बेटा। अब सुनना, मेरे को बताओ बेटा, एक फोर्स मैं F यहां लगा रहा हूं, दिस इज माई केस नंबर 1, दिस इज माई केस नंबर 1 एंड दिस इज माई केस नंबर 2, यहां पर भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहां से बेटा ध्यान से सुनो, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है दैट इज 20 मीटर लेट्स अज्यूम, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है बेटा दैट इज 15 मीटर लेट्स अज्यूम, एंड फोर्स की वैल्यू इज 10 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू इज 10 न्यूटन। नाउ माय क्वेश्चन इज, किस केस में रोटेशन इजीली होगा या जिस केस में रोटेशन ज्यादा होगा, अभी तुम बस इतना ही समझो, अभी आगे जल्दी होगा ज्यादा होगा क्या होता है वो सब बात की बातें हैं, अभी बस इतना बताओ किस केस में तुमको ये फील आ रहा है कि रोटेशन ज्यादा होगा, मतलब किस केस में ओमेगा ज्यादा आएगा, फॉर्मूला भी आ जाएगा, घबराओ मत अभी, जल्दी बताओ, 1 और 2, 1 और 2, जल्दी बोलो बेटा, 1 और 2, 1 और 2, जल्दी बोलो बेटा, 1 और 2, एग्जैक्टली 1 में ज्यादा होगा 2 में कम होगा, भले दोनों फोर्स बराबर हैं, भले दोनों बेटा फोर्स बराबर हैं, लेकिन इस केस में अगर मैं टाउ निकालता हूं, मतलब टाउ इन केस नंबर 1 की मैं बात करता हूं, तो व्हाट आई विल बी सेइंग, R क्रॉस F, R क्रॉस F, R इज हाउ मच बेटा 20 मीटर इनटू F, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 1 मार लिया, फोर्स कितना है बेटा 10, दिस विल बी हाउ मच 200 न्यूटन, ओके। नाउ टाउ 2 की बात करता हूं अगर मैं, तो दिस विल बी अगेन R क्रॉस F, R कितना है बेटा यहाँ पर 15 और फोर्स कितना है 10 के बराबर, आंसर आ गया 150 न्यूटन। तो एक ने जंग जीत ली है, एक ने जंग जीत ली है, एक के केस में रोटेशन इजी हो गया और बी के केस में, ए के केस में सॉरी रोटेशन इजी हो गया और सेकंड के केस में रोटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। अच्छा, ये तो हो गया ऐसे केस में। अच्छा, एक और चीज करते हैं, ठीक है, एक और चीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, समझना बेटा, बड़ा अमेजिंग तरीके से तुम लोग को फील करा रहा हूं, फील कर लो, ठीक है, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी बेटा, ठीक है। ये फोर्स है F1 फोर्स है, लेट्स अज्यूम 10 न्यूटन, ठीक है, कितने दूरी पर है बेटा 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो आधा दूरी है ये, ठीक है, ये जो दूरी है बेटा दैट इज बेसिकली 10 मीटर, ठीक है, ये केस 1 है बेटा, ठीक है। अभी मैं फोर्स लगाऊं, F2 लगा रहा हूं, कितना लगा रहा हूं 15 न्यूटन के बराबर लगा रहा हूं, ठीक है। फोर्स कौन सा ज्यादा है बेटा, फोर्स कौन सा ज्यादा है जल्दी बताओ, F2 इज ग्रेटर देन F1, लेकिन बताओ रोटेशन किस केस में इजीली होगा, अगेन माय क्वेश्चन इज रोटेशन किस केस में इजीली होगा, जल्दी से बता दो बेटा, रोटेशन किस केस में इजीली होगा, F2 के केस में या F1 के केस में। चलो मैं चैट देख रहा हूं सब लोगों का, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, कम ऑन गाइस, यस एग्जैक्टली टॉर्क जो आएगा वो 1 के केस में ज्यादा आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे कैसे होगा, बेटा देखते हैं ना, खुद देखते हैं। टॉर्क जब मैं 1 का निकालूंगा तो मैंने क्या बोला, RF साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों, क्योंकि बेटा ये एंगल 90 डिग्री है ना, दोनों केस में 90 डिग्री होगा। R कितना है 20 मीटर, फोर्स कितना लगा 10, मतलब कितना बेटा 200, ठीक है। अब टॉर्क 2 की बात करते हैं, टॉर्क 2 की बात करते हैं, क्या होगा बेटा RF साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 1, R कितना बेटा 10, F कितना बेटा, F कितना 15, कितना आ गया 150 न्यूटन। सो बेटा एक बात बताओ, इस बात पर फर्क पड़ा क्या कि फोर्स कौन सा ज्यादा है, अगर अपन को रोटेशन कराना है, अगर अपन चाहते हैं कि रोटेशन अच्छे से हो, सो इज इट रियली मैटर्स कि फोर्स जिसका ज्यादा होगा उसका रोटेशन ज्यादा होगा, ऐसा कहीं बोला जा सकता है, बताइए आप सबके सब लोग जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। फोर्स फोर्स कितना किस में ज्यादा है? F2 ज्यादा है, F1 का फोर्स कम है, लेकिन 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 जो टॉर्क है बेटा वो 1 का ज्यादा है 2 का, तो रोटेशन 1 के केस में इजीली होगा एज कंपेयर टू 2। तो वही लाइन यहां पर लिखी हुई है, बड़ी अमेजिंग लाइन लिखी हुई है। और अब मैं आपको बताता हूं, ये पूरी की पूरी पीपीटी बेटा इसीलिए बनवाई गई है ताकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिस ना हो जाएं, जो जनरली जब मैं इतना डीप में जाता हूं ना तो कुछ कुछ चीजें आपसे मिस हो जाती हैं, मेरे से भी मिस हो जाती हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। इसी वजह से ये पीपीटी आई है ताकि अब कुछ भी मिस नहीं होगा। अब कुछ भी अगर मैं अपने एक्सप्लेन करने में कुछ मिस कर गया तो ये पीपीटी मेरे को याद दिलाएगी कि हाँ सर अभी आपका ये बचा हुआ है। इस वजह से बेटा इस पर बहुत मेहनत लगाई गई है। ओके ग्रेट। बोला है समटाइम्स टू और मोर फोर्सेस ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस जीरो नेट फोर्स बट द नेट टॉर्क विल बी नॉन जीरो। चलो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुल मिला जुला के देखो, अगर बड़े आराम से बड़े प्यारे भाषा में बात किया जाए तो जो टॉर्क था ना बेटा वो किसके बराबर था? R क्रॉस F के बराबर था। तो भैया अगर F ही जीरो हो गया, अगर F ही जीरो हो गया तो टॉर्क कैसे आएगा? कैसे आएगा मुन्ना बताओ जरा, सोचो तो, जरा सोचो तो, गंभीरता से जरा सोचिए कि अगर फोर्स से जीरो हो गया तो टर्कवा कैसे आएगा? कैसे आएगा मुन्ना बताओ जरा। मैं बताता हूं कैसे आएगा, मैं बताता हूं कैसे आएगा। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका रूलर है। सोचो सोचो सोचो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। और इनफैक्ट मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको हजारों लाखों, ठीक है। सोच लो, तुमको तुम्हारी श्रद्धा हो तो मैं हजारों लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ। क्लास 4 घंटे की हो जाएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, आज की क्लास छोटी है, घबराओ मत। रोज की तरह 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास नहीं है, ठीक है। खुश हो जाओ। आज की क्लास कितना टाइम हो गया? अभी हो गया अपना 40 मिनट्स ना लगभग। अपन की क्लास है इट्स लाइक 55 मिनट्स और 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में अपन की क्लास खत्म हो जाएगी। टेंशन ना लो बेटा, दर्द ना लो, ठीक है। दर्द ना लो, रोटेशन में एक दिन में ज्यादा दर्द नहीं देंगे तुम लोग को। बाकी फील मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है क्या बेटा अभी तक कि रोटेशन चल रहा है तो बड़ा दर्द है जिंदगी में? ऐसा लग रहा है क्या? एक बार जरा कमेंट करना। ऐसा लग रहा है क्या? मतलब अभी तक ऐसा फील हुआ है क्या कि दुनिया का जो हवा है रोटेशन का वो अभी तुमको फील हो रहा है क्या? ये बताओ, पहले कमेंट करो जरा, सबके सब कमेंट करो। ऐसा फील हो रहा है क्या तुम लोगों को कि रोटेशन चल रहा है? अरे बाप रे क्या हो रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो रहा है ना? बहुत अमेजिंग तरीके से, बड़े आराम से, प्यार से समझ रहे हैं बेटा। और ये अगर अच्छे से समझोगे ना, अभी तक के जितने टॉपिक्स हैं उनसे भी ज्यादा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। अब सुनो, तो नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो टॉर्क तो आना ही नहीं चाहिए। एक बार फील करके कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स अज्यूम, मान लो ये हमारा एक रूलर है, ठीक है। यहाँ पर एकदम अटका हुआ है इक्विलिब्रियम पे, मस्त इक्विलिब्रियम पे जिंदगी जी रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, मैंने इसके ऊपर F फोर्स लगाया। ध्यान से देखो बेटा, मैंने इसके ऊपर F फोर्स लगाया, ये रोटेट कर गया। ये F फोर्स लगाया, ये रोटेट कर लिया। अच्छा एक बार बताना, F फोर्स लगाया, रोटेट कर गया। अब एक बात बताओ बेटा, F फोर्स मैं यहां भी लगा रहा हूं और F फोर्स मैं यहां भी लगा रहा हूं। देखना बेटा, ये नीचे से लगा रहा हूं, ये उंगली देखना, ठीक है। और ये ऊपर से लगा रहा हूं। अब ये और तेजी से रोटेट किया बेटा, अब ये और तेजी से रोटेट किया। क्यों भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? ये F मैं इधर लगा रहा हूं, ये F मैं इधर लगा रहा हूं, तो होना क्या चाहिए? इसको तो भाई नेट फोर्स जीरो हो गया। तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से किसी प्रकार का टॉर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन जरा गौर करो बेटा, ये तो आ गया। ये कभी कोशिश करो, एक अपना पेन लियो ना, अपने हाथ में पेन लिए होगे तुम लोग, अपने हाथ में पेन लिए होगे, ठीक है। इस पेन को ऐसे ऐसे है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी देखो ऐसे किया तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। एक ऐसे प्रेस करो और एक इसको ऊपर की तरफ प्रेस करो, ठीक है। ऊपर की तरफ प्रेस करो, देखो ये और इजीली की तरफ से आने लगा। नहीं फिलहाल जमीन पे रखो, जमीन पे रखो, और एक तरफ ऐसे मारते थे, अब दोनों तरफ से ऐसे मारो, एक इधर से एक इधर से मारो, देखना और बेटर रोटेशन हो गया। इट मींस कि अगर नेट फोर्स आपका जीरो भी है, इन दैट केस ऑल्सो रोटेशन इज पॉसिबल। होता क्या बेटा, बेसिकली आपका एक फोर्स लगता है कुछ इस तरह से F, और एक फोर्स लग जाता है बेटा इस तरह से F। तो अब मान लो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन निकालना, देखते हैं बेटा, बड़ा बड़ा प्यार से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपकी R और ये डिस्टेंस भी है मान लीजिए आपकी R, ठीक है। अब देखो बेटा, नेट फोर्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस रॉड पर नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इन दैट केस नेट फोर्स मेरा कितना आ जाएगा बेटा, जरा बताओ। F ऊपर लगा, F नीचे लगा, F माइनस F इज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स तो बेटा 0 आ गया। अब टॉर्क निकालने की बारी है, और टॉर्क का तो अंगूठा देख के अपन जोड़ते हैं, टॉर्क को अंगूठा देख के जोड़ते हैं बेटा। अब देखना जरा,
ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट में रोटेशन निकालने जा रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट। ये देखना आर क्रॉस एफ, ऊपर एफ है, ऊपर एफ है, ये अंगूठा तुम्हारी तरफ, ये अंगूठा तुम्हारी तरफ, देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये अंगूठा तुम्हारी तरफ। अगर ये वाला अंगूठा अंदर की तरफ आ गया तो टॉर्क 0 होगा। अगर ये वाला अंगूठा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग अंगूठा अंदर की तरफ चल गया तो टॉर्क 0 होगा। फिर से देखो आर क्रॉस एफ, अंगूठा तुम्हारी तरफ। अब इधर देखते हैं, आर क्रॉस एफ, अंगूठा तुम्हारी तरफ, आर क्रॉस एफ, अंगूठा तुम्हारी तरफ। मतलब दोनों जगह से बेटा अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं यहां पे, तो आर क्रॉस एफ आया, यहां से क्या आया बेटा आर एफ, और इधर से भी क्या आया आर एफ। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई आर इंटू 2f या 2rf, जैसे मन करे वैसे लिख लो। तो देयर विल बी सम टॉर्क एंड देयर विल बी सम रोटेशन। सॉरी यार, देयर विल बी सम रोटेशन। फील आ गया यार मेरे को, तो मैं एक्चुअली रोटेशन में पागल हो जाता हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मतलब रोटेशन इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है ना, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है कि मैं बार बार प्यार में पड़ जाता हूँ रोटेशन के, ठीक है। फिजिक्स तो वैसे ही अच्छी लगती है, बट रोटेशन से तो एक अलग ही प्यार है यार, रोटेशन से तो अलग ही प्यार है। और क्यों ये प्यार है पता है? ये सोच बदलने का प्यार है, ये सोच बदलने का प्यार है मेरे को। इसलिए ये सब टॉपिक अच्छा लगता है ना, क्योंकि दुनिया को ये टॉपिक टफ लगता है, आप लोगों को ये टॉपिक टफ लगता है, और मेरे को ये चैलेंज बहुत अच्छा लगता है कि ये टॉपिक इजी बनाना है तुम लोगों के लिए, ये टॉपिक इजी बनाना है, और इसलिए मेरे को इस टॉपिक से मोहब्बत है एकदम, ठीक है। तो आपकी टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई। इट मींस कि इवन द फोर्सेस आर इक्वल, इट मींस इवन द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, द नेट फोर्स इज 0 बट स्टिल वी विल हैव सम टॉर्क। ये हो गया हमारा 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कपल की। क्या पढ़ा रहे हो सर फिजिक्स की क्लास में कपल के बारे में? कुछ उसी प्रकार का कपल है, लेकिन थोड़ा सा अजीब कपल है, बताते हैं। दो तरफ मुंह करके चलने वाला कपल है, मतलब ये वो कपल नहीं है जो एक साथ चलता है, ये वो कपल है जो एकदम अपोजिट रहता है, पटने वाली नहीं है कभी इनके वजन, कब्बो नहीं पटने वाली है। दिखाते हैं किस प्रकार का कपल है बेटा। ये क्या बोला है? टू इक्वल, क्या लिखा है बेटा ध्यान से देखो, टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स which lines of action are not same constitute a couple. The effect of couple is rotation. ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से देखो, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये एक लीनियर स्केल की तरफ है, दोनों नाराज बैठे हैं एक दूसरे से, दोनों नाराज बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक तरफ मुंह करके हैं, दोनों गुस्सा है, तुम गुस्सा तो हम भी गुस्सा। तो ये भाई साहब इधर मुंह करके बैठे हैं ऊपर की तरफ, ये भाई साहब नीचे मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, अच्छे कपल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बेटा दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, दो नाराज हैं तो बवंडर तो करेंगे ही, शांति से तो बैठेंगे नहीं। अरे भाई जब दोनों एक ही तरफ के होते, दोनों के सोच मिल रहे होते, दोनों का फोर्स ऑफ डायरेक्शन एक होता, तो जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती उनकी। लेकिन जब दोनों का फोर्स और डायरेक्शन एकदम अपोजिट साइड में है, तो बवाल तो होना है, और हमारे केस में रोटेशन होना है, हमारे केस में रोटेशन हो जाना है, हमारे केस में रोटेशन हो जाना है। क्यों रोटेशन होगा अभी पिछले स्लाइड में बताते हैं। देखो जो यहाँ पर है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जो मैंने था यहाँ पर वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को स्लाइड मिल जाएगी, तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली इनके वजह से यहाँ पर एफ ऊपर लगा, इनके वजह से एफ नीचे लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट सम टॉर्क, जो कि टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, अगर मान लो ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो आर एफ और ये भी आर एफ, क्योंकि दोनों का अंगूठा तुम्हारी तरफ, तो ये आ गया 2rf के बराबर। टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया मतलब कि रोटेशन आ गया, टॉर्क आ गया मतलब कि रोटेशन आ गया। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलो अब ठीक है, ये वही है एक्चुअली, एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग टॉर्क का, ये जो कपल है ना भाई लोग, कपल भाई लोग है, सुनना, कपल भाई लोग हैं जो, ठीक है, COUPLE, इनका उपयोग कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनका उपयोग कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इनका उपयोग। अच्छा एक बात बताओ, सुनना सुनना सुनना, पानी पी ले पहले फिर बताते हैं। अब देखो सुनना मेरी बात, ये ग्लास है ना, अरे यार ग्लास तुमको नहीं दिखेगा, ये तुम क्या करो, ये लो, ठीक है, ये मेरी गर्म पानी की बोतल,
मेरे जीवन का सहारा, जो मेरे को गर्म पानी के साथ साथ गले को ठीक रखता है। अब देखना बेटा, इसको मैं रोटेट करने जा रहा हूं, बड़ा मन कर रहा है मेरा रोटेट करने का। इसको जब बेटा हमको रोटेट करना है ना, सुनना बेटा अच्छे तरीके से, देखना रोटेट करना है, ऐसे किया, अगर ये दोनों के दोनों फोर्स आगे लगाया, देखना बेटा, अगर ये हाथ भी आगे लग रहा है और ये हाथ भी बेटा आगे लग रहा है, क्या रोटेशन होगा? क्या रोटेशन होगा? क्या जरा कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से शर्माना नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर ये दोनों के दोनों आगे लग रहा है, क्या रोटेशन होगा? क्या नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला आगे लगे और ये वाला पीछे लगे, जरा आप देखते हैं, अरे रोटेशन हो गया क्या? देखना देखना देखना, रोटेशन हो गया क्या बेटा? देखना रोटेशन हो गया क्या? तो हो क्या रहा है, एक पीछे लग रहा है और एक आगे लग रहा है। तो एक बॉटल को रोटेट करने में कपल का काम हो रहा है, बॉटल को रोटेट कराने में कपल का रोल हो रहा है। अच्छा बताओ, डोर नॉब होता है बेटा। अब देखो, इसको तुम जब खोलते हो ना, तो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट होता है उसको नीचे कर रहा होता है और अंगूठा वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर कर रहा होता है। फील किया कि नहीं फील किया? पहले बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो, बिना रिप्लाई के आगे नहीं पढ़ाऊंगा। जाओ ये बताओ, ये जब डोर नॉब अपन ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे करके खोलते हैं, तो बताओ ये वाला पार्ट क्या करता है? उसको नीचे ले जाता है और ये वाला पार्ट ऊपर ले जाता है। क्या वही बात हो रहा है? क्या वही बात हो रहा है बेटा? एकदम वही बात हो रहा है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लोगों को दिखा देते हैं। क्या बोला है? वी यूज अ कपल टू टर्न डोर नॉब, सेकंड टू विन द स्प्रिंग इन अ वॉच। सही बात है भैया, मेरी घड़ी नहीं पहना हूं ऐसे में, मेरी घड़ी में ऐसे वैसा है भी नहीं, ठीक है, बट पुराने जमाने वाले नहीं, अभी भी अच्छी अच्छी घड़ियों में होता है। ऐसे क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं अपन, ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, डायल को, ठीक है। तो रोटेट है स्क्रू ड्राइवर, डेफिनेटली ये स्क्रू ड्राइवर है, मान लो ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको अपन रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे। तो देखो ना बेटा, ये उंगली मेरी इसको इधर ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है, और ये अंगूठा मेरा इसको इधर ले जा रहा है, मतलब ये कपल ही है, ये दोनों कपल ही है। फिर टू टर्न अ टैप, स्पिन अ बॉल टू टर्न द स्टीयरिंग, एवरीथिंग इज लाइक कपल। ये जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों को बता दिए गए। हाँ, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो एकदम मस्त। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। ये तो ठीक है, ये सब चीजें तुम लोगों ने पढ़ी ली, ठीक है, ये बड़े अच्छे तरीके से तुम लोगों को थोड़ा सा एनिमेशन की तरफ दिखा दिया। अरे गजब, क्या मस्त बनाया सर ने, क्या मस्त बनाया। देखो ना बेटा कितना सही है, देखो ध्यान से देखो, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। टॉर्क क्या होता है बेटा? आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, ठीक है। अब सुनना, ये छोड़ लो, अभी एंगुलर मोमेंटम की बात ये सब बात में करेंगे, ठीक है। आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। देखना कितना अच्छा मस्त दिखाया है इसमें। जब ये अपन फोर्स उधर लग रहा है, जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो हमारा जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये जब ऐसे करके अपन जा रहे हैं तो ये टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में। ध्यान से देखना बेटा, ये जब अपन ऐसे लेके जा रहे हैं तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर है। अभी देखना, जब उधर से इधर आएगा तो मैं दिखाता हूं तुम लोग को। यस, अब देखना बेटा, अब फोर्स ऐसे लग रहा है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। जब ये इधर से रोटेट होके इधर आ रहा है तो देखो ये बेटा, देखो डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है। समझ में आ गया? फील आ गया एकदम अच्छे तरीके से? मजा आ रहा है? ये फील वाला तरीका मजा आ रहा है? ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, द टॉर्क इन द रोटरी मोशन इज एनालॉगस टू द फोर्स इन द ट्रांजिशनल मोशन। एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्टली बेटा, जैसा आप लोगों को याद होगा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था। क्या बोला था बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज समथिंग लाइक मास इन लीनियर मोशन, ऐसा बोला था ना बेटा? होता नहीं है, कल ये मत बवाल कर देना कि सर अंकित सर बोल दिए कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होता है। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बस हम इतना बोल रहे हैं, उपयोग के बारे में बोल रहे हैं। जिस प्रकार से उपयोग है उस प्रकार से बोले। रोटेशनल मोशन में जिस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उपयोग है, वैसे ही लीनियर मोशन में मास का उपयोग होता है। वैसे ही बेटा, जैसे फोर्स का उपयोग लीनियर मोशन में होता है, वैसा ही टॉर्क का उपयोग रोटेशनल मोशन में होता है। अब देखो बेटा, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता ही दी। यूनिट न्यूटन मीटर होता है, डायमेंशन ml स्क्वायर t-2 होता है, इसको ब्रैकेट में लगा लो, ठीक है। और बेटा ये आप लोगों को पता चल ही गया, टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ के बराबर होती है, ये भी वेक्टर होता है। ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ ही गया। अप्लाइड फोर्स अगर नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन की वजह से ऐसा लगता है तो टॉर्क का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर हो गई। अब क्या बोला है बेटा, जरा देखते हैं। बट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन अ रोटेटिंग बॉडी? ओके, सो रोटेटिंग बॉडी में टॉर्क का बारे में हम लोग एक्सप्रेशन क्या देंगे? अब जरा इस चीज पर देखते हैं, ठीक है। अब जरा इस चीज पर बात करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 1 घंटा होने वाला है, पता भी नहीं चला। अरे हाँ यार, मतलब 52 मिनट तो हो ही गया, 52 नहीं
55 मिनट हो गया और सच में पता नहीं चला, मेरे को भी नहीं पता चला। तो ठीक है, जब नहीं पता चला है तो 10 मिनट और पढ़ा ही लेते हैं, ठीक है। मतलब मैंने सोचा था ऐसा 55 मिनट में छोड़ देंगे तुम लोग को, लेकिन क्या दिक्कत है, छोड़ना है क्या? जल्दी बताओ जरा, छोड़ना है क्या? रहने दिया जाए? अब रहने दिया जाए? नहीं, मजा आ रहा है, मेरे को पता है मजा आ रहा है बेटा, ठीक है। हाँ, वैसे भी अपनी तो आदत है ना 1.5 घंटे की क्लास करने की, अपनी आदत है 1.5 घंटे की क्लास करने की। 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बोला है, टॉर्क, ये क्या हो गया भाई, मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेशनल बॉडी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारी एक बॉडी है, ये आप लोगों को नजर आएगी, यहां पर आप लोगों को नजर आएगा एक रिजिड बॉडी। ये पूरा का पूरा जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये एक रिजिड बॉडी है। हमारी एक्सिस कुछ इस तरह से है, ये पूरा का पूरा तुमको दिख रहा होगा, ये एक्सिस नजर आ रहा होगा। क्या है बेटा? ये एक्सिस है। क्या लिखा है? कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम। इस पूरे का मास क्या है बेटा? कैपिटल एम, विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको अपन ने ओमेगा से रोटेट किया हुआ है, यहां पर लिख दिया, साइड में थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। अच्छा, नहीं फील आया? ऐसा बेटा कुछ नहीं, ऐसे मान लीजिए ये जो है ना बेटा, ये कुछ इस प्रकार से है, और अपना ये जो एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से, ऐसे समझ लो बेटा, ठीक है। ये एकदम एक्सिस, ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, देखो ये बॉडी है और ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो है, ये परपेंडिकुलर टू द बॉडी है। कुछ इस तरह का डायग्राम आप लोगों को बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप लोगों के लिए ये बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है? let the body consist of n particles of mass m1 m2 mn situated at perpendicular distance, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ये मैं तुम लोग को समझाता हूँ यार, रुको, तुम लोग क्या ही ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इन सब चीजों का, ठीक है। समझाते हैं, हम तुम लोग को समझाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब सुनो मेरे बात, ठीक है, ये सब हटाओ पूरा, ठीक है। यस, यहाँ आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात अच्छे तरीके से सुनना। बेसिकली हम लोग एक रिलेशन प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक टॉर्क का बहुत प्यारा सा रिलेशन निकालने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। क्या है रिलेशन? जरा कमेंट सेक्शन में लिखना जरा। कुछ लोग लिखने भी लग गए, कुछ लोग लिखने भी लग गए कि रिलेशन क्या है। मेरे को नहीं पता बेटा, मैं जब तक डिराइव नहीं करूंगा तब तक मेरे को समझ में भी नहीं आता है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, क्या बोला है? द पार्टिकल, वाह इरेजर से, the particle of mass m revolves in a circle of radius r with linear acceleration a given by a1 equals to r1 अल्फा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर a1 को मैंने r1 इंटू अल्फा रख दिया, ठीक है, a1 को मैंने r1 इंटू अल्फा रख दिया, ध्यान से देखना बेटा, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो a2 को क्या मैं r2 इंटू अल्फा लिख सकता हूं? अच्छा, अगर बेटा मान लो a2 को ऐसे लिख पाया, तो क्या मैं a3 को R3 इंटू अल्फा लिखना चाहूंगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अल्फा ही क्यों नहीं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3? बिकॉज बेटा आपका जो रिजिड बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट एक ही अल्फा से रोटेट करेगा, उसका एक्सेलरेशन, हर एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी सेम, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इस वजह से मैंने अल्फा लिख दिया। तो बेटा अगर मैं किसी भी जनरल पॉइंट का लिखना चाहता हूं, तो अगर मैं n का एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो दैट विल बी r इंटू अल्फा के बराबर लिखूंगा। n है तो यहां पर भी मैं n लगा दूंगा, मतलब उस वाले बॉडी का n डिस्टेंस की दूरी, जो भी दूरी थी, इनटू अल्फा के बराबर एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार सब लोगों को सबके सब रिप्लाई करो। आसानी है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, तो बता चुका हूं तुम लोगों को बेसिकली, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब देखना बेटा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। टॉर्क बताना मेरे को बेटा, देखो मैं बहुत अमेजिंग तरीके से बढ़ रहा हूं, ठीक है, और वहां से नहीं, अपन मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम लोगों को, देखना सुनना। टॉर्क को बेसिकली अपन ने डिफाइन कैसे किया, देखो R क्रॉस F के बराबर, R क्रॉस F के बराबर। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपन ने इसको क्या कर लिया, ध्यान से देखो बेटा, इसको मैंने बोला दिस इज बेसिकली RF साइन थीटा, RF साइन थीटा। अच्छा सर, सही है यार। तो बेटा एक बात बताओ, फोर्स को मैंने कभी बढ़ाया था क्या आप लोगों को जिंदगी में कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है? जल्दी बताओ बेटा, क्या मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है? ऐसा कभी पढ़ाया था क्या? एग्जैक्टली, ओके गुड, ग्रेट। अब बेटा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन को क्या अपन r इंटू अल्फा के बराबर लिखते हैं क्या? अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने पिछली स्लाइड में ये चीज पढ़ा है कि एक्सेलरेशन को r इंटू अल्फा के बराबर लिखते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने पिछली स्लाइड में a1 इक्वल्स टू r1 अल्फा, a2 इक्वल्स टू R2 अल्फा और A3 AN इक्वल्स टू RN अल्फा के बारे में भी पढ़ा है। ये चीज आप लोगों को बेसिकली क्लियर हो गई। अब सोचो बेटा कि किस तरह से इसमें हम लोग जुगाड़ बैठाएं।
सोच के देखो, एक बार फील करने की कोशिश करो कि किस तरह से अपन इसमें जुगाड़ बैठाएं कि हमारा काम बेसिकली चल जाए। ठीक है, अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये तुम r इंटू एफ लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसको r इंटू एफ लिख पाए, ध्यान से देखना बेटा, ये क्या होगा आपका नेट फोर्स हो गया, मान लो ये हो गया आपका बेसिकली नॉट नेट फोर्स बेसिकली, चलो इसको एफ ही मानो अभी तुम। ठीक है, ज्यादा भावनाओं में मत जाओ। ठीक है, अब देखो बेटा एक बात बताओ, ये ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, इस फोर्स के जगह पे मैं बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं ना बेटा, जल्दी रिप्लाई करो। क्या इसके जगह पे मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब एक बात बताओ बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या a1 a2 a3 सब कुछ है? a1 a2 a3 a3 a4 an पूरा का पूरा तुम्हारा एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ओके ठीक है, हाँ तो भाई, अरे यार क्या, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉर्क की जो वैल्यू आई है बेटी बच्चा, वो कितना आ गया? आर इंटू एम इंटू ए के बराबर आ गया। ओके, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखो बेटा, टॉर्क इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। अब सोच के देखो बेटा, आप लोगों ने अभी a1 a2 a3 a4 a5 लेके an तक की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है। अगर वही वैल्यू मैं यहां पर पुट करना स्टार्ट कर दूं, देखते हैं जरा, पुट करते हैं और फील लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं टॉर्क 1 की वैल्यू पुट करना शुरू कर दूं, ध्यान से देखना, r1 मास m, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मास am1, और ये क्या हो गया बेटा? a1 के बराबर। अब a1 के जगह पे बेटा मैं r1 इंटू अल्फा लिख सकता हूं, तो यहां से क्या लिखा मैंने? r1 m1 और a1 के जगह पे r1 अल्फा। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। बहुत अमेजिंग चीज पाने वाले हो तुम लोग, बहुत अमेजिंग चीज। अच्छा, उसी तरह से बेटा एक बात बताओ, अगर अपन लिखना चाहें टाउ 2, तो क्या ये लिख सकते हैं? दिस विल बी r2, दिस विल बी m2 एंड दिस विल बी a2। तो बेटा एक बात बताओ, क्या हो गया? ये r2 m2 और a2 के जगह पे क्या निकल के आया? r2 इंटू अल्फा। तो ये क्या हो गया? r2 इंटू अल्फा, ये भी आ गया बेटा m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा के बराबर। तो बेटा एक बात बताओ, कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या तुमको कि ये जो बेसिकली लिखा हुआ है, अगर मैं डिस्क्रीट बॉडीज की बात कर रहा हूं तो ये i1 अल्फा लिखा हुआ है, ये वाले की मैं बात करूं तो ये बेसिकली i2 अल्फा लिखा हुआ। बोलो बेटा, क्या दिख रहा है? क्या तुम लोगों को दिख रहा है? क्लियर सब? पहले कमेंट करो यार, पहले कमेंट करो तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिराइव करके तुमको दिखाना चाहता हूं। जल्दी कमेंट करो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं। पानी खत्म हो रहा है, मतलब क्लास खत्म करनी पड़ेगी अब ना। ओके, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, कलर चेंज। ओके, कलर चेंज, तो मेरा टाउ 1 जो आया वो बेसिकली आया मेरा i1 अल्फा, राइट। टाउ 2 जो आया बेटा वो मेरा आया क्या? i2 अल्फा। ऐसे ही करते करते बेटा जो टाउ n आया मेरा वो आया in अल्फा। अब मैंने इन सारे के सारे को जब जोड़ दिया, सारे के सारे को मैंने जब जोड़ दिया तो क्या मिला मेरे को? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस बढ़ते बढ़ते टाउ n, दिस विल बी इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस बढ़ते 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 ये in इंटू अल्फा। और यहां से बेटा क्या? नेट टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा निकल के आ गया। क्या बेटा? नेट टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा निकल के आ गया। क्या बच्चा? जल्दी से रिप्लाई कर दो, जल्दी से सबके सब। मजा आया? आहा, क्या गजब का रिलेशन होता है ये, क्या गजब का रिलेशन होता है। नेट टॉर्क जो होता है वो I इंटू अल्फा के बराबर होता है। और बेटा इतना काम आने वाला है ना तुम्हारी जिंदगी में ये रिलेशन, इतना काम आने वाला है ये जिंदगी में तुम्हारे रिलेशन की मैं तुमको वो चीज बता भी नहीं सकता हूं। ठीक है, अभी धीरे धीरे जब अपन खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तब तुमको फील आएगा कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजा आ गया? अरे सर कभी ऐसा देखा ही नहीं था इतना इजीली सॉल्व होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके सर, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट? बेटा डेरिवेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। बट बेटा ये जो आपको फिजिक्स मजा आने लग गया है ना,
अगर थ्रू आउट द पूरा का पूरा फिजिक्स के मजा का अगर बीच में से डेरिवेशन निकाल दो ना, तो बेटा फिजिक्स सजा हो जाएगी तुम्हारे लिए। बिलीव मी दैट, जो आप हर बार मैं डेरिवेशन कराता हूं, देन यू से दैट कि सर डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सर डेरिवेशन तो नीट में नहीं आएगा ना बेटा। तो वो चीज सोच के देखो बेटा, अगर वो डेरिवेशन वाला पार्ट मैंने गायब कर दिया तो बेटा तुम्हारा फील खत्म हो गया, और जब तुम्हारा फील खत्म हो गया तो फिजिक्स अब इजी नहीं रह गई। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात बेटा, ठीक है। ये तुमको रट्टा मारना है, इसको क्या करना है बेटा, रट्टा मारना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डेरिवेशन पूरा रट्टा मारो तुम। डेरिवेशन दिमाग में होना चाहिए, डेरिवेशन तुमको समझ में आना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल कि तुमको डेरिवेशन रट्टा हुआ हो। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है, एकदम पक्का, मजेदार, गुड। तो जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा मैंने ये पूरा तुम लोगों के लिए पीपीटी बनाया हुआ है, तो इसमें तुम लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, जहां पे पूरा का पूरा मैंने डेरिवेशन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि तुमको ये दिखाऊंगा तो तुमको इतना फील नहीं आएगा, उतनी जिंदगी में फील नहीं आएगी जितना मैं खुद डिराइव करूंगा तो तुमको जितना फील आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा फील आ भी गया होगा तुम लोगों को, बाकी तुम लोगों को कंटेंट तो प्रॉपर मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जरा, चलो करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन ये, चलो जल्दी। सॉल्व करो ये क्वेश्चन। A torque of magnitude 2000 न्यूटन। कितना दे रखा है भैया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2000 न्यूटन दे रखा है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड न्यूटन कैसे देगा, न्यूटन मीटर दे रखा है, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू इतना। मतलब कि बेटा बेसिकली आपको अल्फा दे रखा है कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। निकल गया बेटा, निकल गया, कुछ नहीं करना है। टाउ इक्वल्स टू क्या करोगे, टाउ इक्वल्स टू क्या करोगे बेटा, आई इंटू अल्फा पुट कर दोगे। सबके सब एसआई यूनिट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2000 इक्वल्स टू आई कितना हो गया, 2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई 100 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सर आपको कैसे पता ये चीज होगा, वैल्यू पुट कर दो बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये भी मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। तो तुम लोगों को आंसर भी मिल ही जाएगा, ठीक है। यस एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर है बेटा, एकदम मस्त तरीके से क्लियर है, ओके। तो एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बट दिस विल बी योर होमवर्क, दिस विल बी बेसिकली योर होमवर्क। ये हो गया आपका होमवर्क। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आज के कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिखिएगा कि ये क्लास चूंकि लाइव नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या बोल दिया सर आपने, कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में ये बोलने लग गए कि ये क्या बोल दिया सर आपने, क्लास लाइव नहीं थी मतलब क्लास लाइव नहीं चल रही है, ये क्या मजाक है, हमें तो लगा लाइव चल रही है, हमें तो लगा लाइव चल रही है। तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखोगे कि सिंस दिस क्लास वाज नॉट लाइव, पर क्या फील आया क्या लाइव वाला। एंड अगेन आई वांट टू डू दिस वर्ड, मैं चाहता हूं कि तुम ये लोग कमेंट करो, बिकॉज बेटा बहुत मेहनत की है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस कि ये क्लास लाइव नहीं होते हुए भी किस तरह से मैंने मेहनत की इस चीज को लाइव की तरह बनाने के लिए, ताकि तुम लोगों को बेटा ये महसूस ना हो कि अंकित सर आज क्लास नहीं ले रहे हैं एंड दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। ये तुमको फील ना हो बेटा, इसलिए बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। सो आई वॉन्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में तुम बताओगे मेरे को कि कितना फील हुआ तुमको, कितना, अगर ऐसा नहीं देखा होता है कि ये लाइव नहीं है, तो अगर ये नहीं देखा होता है कि लाइव नहीं है, तो क्या आपको ये पता चलता कि ये क्लास लाइव नहीं चल रही है, क्या आपको ये पता चलता लाइव नहीं चल रही है। तो आई वांट योर कमेंट, ओके। कुछ लोग कमेंट कर भी रहे हैं कि सर अरे तो हमको तो पता ही नहीं चला, कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि अरे सर वाओ, मतलब हमने तो देखा नहीं था, हमें लगा कि आप ही पढ़ा रहे हो और हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि ये लाइव नहीं है। ओके ग्रेट 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 ग्रेट, हाँ मैं देख पा रहा हूँ तुम लोग के कमेंट। कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पे भी गेम खेल लेगा, बेटा सब गेम खेल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो ये कमेंट कर देना, ठीक है। और
और कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी अपनी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है, परेशान मत होना, बट सुनो मेरी बात अच्छे तरीके से, मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात अच्छे तरीके से सुनो, ठीक है। तुम लोग की मेंटालिटी क्या होती है, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली, वेरी फ्रैंकली, वेरी जैसा मन करे वैसा मान लो, ठीक है। होता क्या ना तुम लोग का, जब क्लासेस लाइव चलती हैं तुम्हारा क्राउड अलग लेवल का होता है, जब क्लासेस लाइव नहीं चलती हैं तुम लोगों का अटेंशन एकदम टूट जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता हूं ताकि आप लोगों को क्लासेस को लाइव लग सके जब भी मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो तुम लोग को बेटा ये पता है 17 सितंबर को ये बैच स्टार्ट हुआ था। 17 सितंबर को अंकित श्रीवास्तव सर ने ये बैच स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए पूरा 2021 कंप्लीट कराने के लिए। ब्रेक नहीं लिया हूं अभी तक, ठीक है, ब्रेक नहीं लिया हूं। और पहली बार इतने दिनों में मैं ब्रेक ले रहा हूं और उस ब्रेक में भी तुम्हारे लिए सोच के गया हूं। इस बात को सोच के मोटिवेट रहो, इस बात को सोच के पढ़ते रहो। ये बात दिमाग में रखो कि एक बंदा है जो पागल है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, एक बंदा है जो पागल है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। तो तुमको अपने लिए पढ़ना है, तुमको मेरे लिए पढ़ना है, तुमको उन सारे लोगों को जवाब देने के लिए पढ़ना है जो शायद ये बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तुम्हारे घर वाले हो, कोई भी हो, आसपास वाला हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई टीचर हो जो तुम्हारे ऊपर डाउट करता हो कि तुमसे फिजिक्स नहीं हो पाएगा, उन सब के लिए पढ़ना है। जो अच्छा सोचते हैं उनके लिए पढ़ना है, जो बुरा सोचते हैं उनके लिए पढ़ना है। जो अच्छा सोचते हैं उनके लिए पढ़ना है, जो बुरा सोचते हैं उनको गलत प्रूफ करने के लिए पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इस बंदा जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना उसके लिए पढ़ना है। बिकॉज फॉर मी व्हेन आई कम टू दिस चैनल आई कंप्लीटली वांटेड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो इस चैनल ने फिजिक्स 101 ने मेरे को आजादी दी और मैं वो चीजें कर पा रहा हूं आज के डेट में, ठीक है। सो यू गाइज एवरीवन, तुम लोगों को सब लोगों को मेरी कहानी पता है। मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जहां 100 लोग मेरे को सैल्यूट मारते थे, वो सारी चीजें छोड़ के मैं आया हूं जस्ट बिकॉज बेटा वो बच्चे जो शायद कभी पैसा नहीं दे सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत कोचिंग का, उन लोगों को मैं और बेटर गाइडेंस दे सकूं, उन लोगों का सिलेक्शन करा सकूं नीट में, क्योंकि मैंने ऐसा कराया है पिछले 4.5 साल में। कई सारे लोगों को मैंने सिलेक्शन दिया है, उन बच्चों का जिनके पास शायद बहुत कम पैसे थे, बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ करके दिया है। सो दिस इज माई वे कि मैं तुम लोगों को इस तरह से दे सकता हूं। तो बेटा पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, और अपना रुझान ऐसे ही बनाए रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तुमको आज पता चल गया कि सर लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं। सोच के देखो ना यार बेटा, ऐसे दिमाग में एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो कि ये बंदा अपनी जिंदगी में, मतलब पिछले 5 महीने में पहली बार 5 दिन की छुट्टी ले रहा है, 5 दिन की भी नहीं ले रहा हूं, 4 दिन की ले रहा हूं, फिर भी 4 दिन का कंटेंट बना के गया है। सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, मोटिवेट हो इस चीज से। मेरे पास इट वॉज वेरी इजी फॉर मी कि मैं क्लास नहीं लेता अगले 4 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि इट्स वेरी इजी। मैं ले सकता हूं ऐसा, मेरे पास भी छुट्टियां हैं, मैं ले सकता हूं, बट मैंने ये चीज तुम्हारे लिए नुकसान ना हो, ये जो 10:30 बजे अंकित सर को देखने की आदत है, वो चीज तुम्हारी नुकसान ना हो, तुमको 10:30 बजे अंकित सर दिखें, बिकॉज ऑफ दैट इतना मेहनत करके गया हूं मैं, ठीक है। सो मेरे लिए भी पढ़ो। और तुम लोगों को पता नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ चैट बॉक्स में बैठा भी हूं। यू विल नॉट नो दैट, इवन मैं अपने घर पर हूं, बट ये पूरा का पूरा लेक्चर मेरे फोन में चल रहा है और मैं तुम लोगों के साथ चैट बॉक्स में बैठा भी हूं, ठीक है। सो बेटा इतना डेडिकेशन मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, बट स्टिल आई एम डूइंग ओनली एंड ओनली फॉर यू। तो बेटा लगे रहो यार, लगे रहो। अपन को नीट फोड़ना है, फिजिक्स 160 प्लस लाना है, और जिस दिन फिजिक्स में 150 प्लस आने लग जाता है ना, उस दिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो चुटकी में निकल जाता है। तो पढ़ो, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो, बस जी जान लगा दो बेटा, ठीक है। और वेरी हैप्पी वे में, बहुत एंटरटेनिंग वे में बस पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, आपके अंकित सर आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा भी, ठीक है। ओके ग्रेट। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन का आंसर भी लिखना और ये भी बताना कि आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगेन ठीक है, ये चीजें जल्दी से फॉरवर्ड तुम लोग को ये नहीं मिलेगी, घबराओ मत, ठीक है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है। अब देखो बेटा, ये उन लोगों के लिए, ये किन लोगों के लिए है, ठीक है। मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ है, यूट्यूब पे एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, और तुमको पता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अपना कोर्स का कम से कम 20-25% कंटेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पूरा मैकेनिक्स हम लोग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल की पढ़ाई मैं कराता हूं, बट स्टिल आई एम सेइंग यू, इफ यू कैन अफोर्ड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी बेटा मिस मत करो। अगर प्लस कोर्स ले सकते हो तो जरूर ले लो, अगर ले सकते हो, आई एम नॉट सेइंग तुम नहीं ले सकते हो तो ले लो, मत लो बेटा, एकदम मत लो, तुम्हारे लिए मैं यहां पर अवेलेबल हूं, पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा के दूंगा, बट अगर ले सकते हो तो ले लो। क्यों ले लो? बिकॉज बेटा the only thing is that
द बेस्ट पॉसिबल इंटरेक्शन कैन हैपन ओनली हियर। एंड बिलीव मी बेटा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो, सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर टू थिंग्स। फर्स्ट, इंटरैक्टिव क्लासेस, एंड सेकंड द डाउट सेशंस। और ये बेटा दोनों के दोनों तुमको प्लस कोर्स में मिल जाता है, ये दोनों के दोनों तुमको प्लस कोर्स में मिलता है। तो अगर एफर्ट कर सकते हो, नहीं करोगे यूट्यूब पे पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर कर सकते हो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेफिनेटली देयर विल बी सम डिफरेंसेस। कंटेंट में नहीं रहेगा, बट बेटा वहां पे मेरे को नाम तक याद हो जाता है, एक एक बच्चे का नाम तक याद हो जाता है, और मेरे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे आते हैं, सबका नाम तक मेरे को पता है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है ये तक पता है। सोच लो बेटा, अगर एक टीचर को, स्पेशली आपके अंकित सर को ये पता चलने लग गया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे करियर पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। ओके, सो इवन मैंने 2 नवंबर से स्टार्ट किया था इस महीने का कोर्स, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, यूज द कोड अंकित सर। ये कोड लगाने से 2 फायदा होता है बेटा, एक तो आपको, इनफैक्ट 3 फायदा होता है बेसिकली। एक, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, बट तुम बोलोगे तो किसी का भी कोड से मिलता है। हाँ सही बात है, किसी का भी कोड लगाओगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट आपको मेरे गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलता है, विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इट्स फॉर मी बेसिकली, कि जब जब ये कोड लगता है बेटा ना, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी पता चलता है कि यू गाइज आर लाइक ट्रस्टिंग ऑन मी, यू गाइज आर लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे को सर के ऊपर भरोसा है, हम सर के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड इट्स माई वे कि मैं आप लोगों को 10% यहाँ से रिटर्न बैक करता हूँ, 10% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, यहाँ पर इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे। और ऐसा नहीं है बेटा कि केवल ये सब्सक्रिप्शन केवल फिजिक्स के लिए। दिस सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और मोर देन 50+ एजुकेटर पढ़ा रहे हैं बेटा यहाँ पे, मोर देन 50+ एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे वो लोग पढ़ा रहे हैं ना, जो यूट्यूब पे अभी पढ़ाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप फैकल्टीज हैं, कोटा के बड़े बड़े कोचिंग्स के डायरेक्टर्स हैं, वो तक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम्हारे डीसी पांडे सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। जब कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है, अरे बेटा एक बार पढ़ के तो देखो दुनिया से, इतने बड़े बड़े लोग हैं ना कि उन लोगों की पढ़ाई से भी प्यार हो जाएगा आप लोगों को। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें मिलता क्या है। डेली लाइफ क्लासेस। अब देखो डेली लाइफ क्लासेस का मतलब क्या हुआ, ये तो सर अपन को यूट्यूब पे भी मिलता है। यहां पर बेटा क्या होता है ना, पूरे मंथ का, एक कंप्लीट मंथ का बेटा, एक मंथ का शेड्यूल एडवांस में मिलता है। यहां पे बेटा एक पूरे के पूरे मंथ का शेड्यूल एडवांस में मिल जाता है तुमको। मतलब कि तुमको आज कौन सी तारीख है, 12-13 तारीख में तुमको पता है कि सर 29 तारीख को क्या क्लास लेने वाले हैं, 29 नवंबर को सर क्या क्लास लेने वाले हैं, कितने बजे लेने वाले हैं, तुमको पता है। कैन नॉट चेंज दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये तुम्हारे लिए प्लानिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। सेकंड चीज स्ट्रक्चर्ड कोड। बेटा ये हो गया ना, अगर ये हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक अपना हो ही जाता है। वहां पे पूरा रेगुलर टेस्ट क्विजेस चलता रहता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है ऑल द कंटेंट पे, चाहे वो मेरे नोट्स हो, चाहे वो मेरी पीपीटीज हो, चाहे वो मेरे क्लास के वीडियोस हो, चाहे मेरे साथ साथ जितने भी अनअकैडमी नीट यूजी पर जितने भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, उनका भी पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल होता है। बस करना क्या होता है बेटा, आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको ये कोड लगाना होता है, एंड दिस कोड इज अंकित सर। दिस कोड इज अंकित सर, कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, कैपिटल लेटर में ANKITSIR 8 अक्षरों का ये शब्द है, अंकित सर, राइट। अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं, अभी मैं बताता हूं कि क्यों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अच्छा है या कब प्लस अच्छा है। अब नॉट सेइंग कि सब लोग आइकॉनिक लो, क्यों पैसा वेस्ट करना है यार ज्यादा, जब अपना कम में काम चल सकता है तो क्यों ज्यादा पैसा वेस्ट करना। मैं बताता हूं बेटा, आइकॉनिक बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना, जिनको कोई बंदा चाहिए गाइड करने के लिए। मतलब एक होता है ना, मेरे को पता है बहुत सारे लोग तेज होते हो, मेरे साथ ऐसा बहुत था। मैं तो मतलब घिस्सू लड़का था, ठीक है, मतलब मेहनत करता था, काफी मेहनत करता था अपने टाइम में। बट कुछ ऐसे लोग थे ना जो भटकते बड़ा जल्दी थे, भटकते बहुत जल्दी थे, लेकिन उनका कान पकड़ के सही करो ना, वो तुरंत सही हो जाते थे और एग्जाम में फोड़ उड़ भी देते थे, ठीक है। तो वो लोग जिनका थोड़ा कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा है, वो लोग जिनको लगता है कि एक बंदा उनको चाहिए जो पुश करता रहे, आपको अपनी गलतियां बताते रहे, आप खुद एनालाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं अपना बहुत गंदा क्रिटिक्स हूं, यू विल नॉट बिलीव दैट, मैं दुनिया को बड़ा लीनियंट रेट करता हूं, पर मैं अपने आप को ना, मतलब इफ यू आस्क मी सर आप अपना, तुम मेरे को बताओगे ना कि दिस इज योर बेस्ट वीडियो सर, एंड आई विल रेट इट लाइक 7.5, 8 तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा आई थिंक, बिकॉज आई नो दैट उस वीडियो में भी कितनी, मतलब 100, लिटरली एक क्लास में 100 गलतियां मैं गिना सकता हूं अपनी खुद के क्लास की। सो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि तुम अपने कितने अच्छे क्रिटिक्स हो। इफ यू आर अ वेरी गुड क्रिटिक्स, यू डोंट नीड दिस, अगर लेकिन आपको नहीं अपनी गलतियों का एहसास होता है, ठीक है, तो इन दैट केस बेटा आपको पर्सनल कोच की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। आपके पूरा का पूरा वो कोच टेस्ट एनालिसिस करके देता है, और बाकी तो पूरी की पूरी प्लस मिलता ही है, तो सब कुछ सेम हो जाता है। क्या करना है बेटा, अनअकैडमी की ऐप पे जाना है, नीट यूजी यहाँ पर नजर आ रहा होगा,
गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना। ये तुम्हारी पूरी की पूरी फी है। इसमें जब तुम ये कोड लगाओगे बेटा अंकित सर, तो तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये सारी की सारी फीस घट जाएगी। इसके बाद ये तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे पे कर रहे हो, किसी तरह से पार्ट में पे कर लो, डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, जैसे मन करता है बेटा वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर अंकित सर के साइड से, ठीक है। ये यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी पर जाके एक बार ऐसे भी लिख सकते हो अंकित श्रीवास्तव, अगर मेरे को फॉलो करना है यू कैन फॉलो मी हेयर, यू कैन फॉलो मी हेयर अंकित श्रीवास्तव अनअकैडमी की ऐप पर जाके लिख सकते हो, वहां से भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहां से मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। अनअकैडमी की ऐप पे ही आपके पास मैसेज करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप अपने डाउट्स, मतलब डाउट्स नॉट डाउट, मैं इतने लोगों के डाउट नहीं बता पाऊंगा फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, बट अगर आपको वैसा कोई कंसर्न है कि सर ये चीज कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, तो इन दैट केस आई कैन हेल्प यू फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है। बाकी बेटा कमेंट करना मत भूलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो यार, बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कितना सिंपल चीजें चल रही थी, मैं बस अपने आप को एक्सप्रेस करके, तब आपको इतना मजा आता था। अभी मेरी 1-1.5 महीने की जो मेहनत है, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ पीपीटीज अच्छी बनाई हैं, जिन पर मैं, मतलब तुम सोच लो, मतलब मैं बना रहा हूं और एक और मेरा मतलब दोस्त मान लो या असिस्टेंट मान लो, वॉट एवर, 2 लोग मिलके एकदम इतनी मेहनत करके पीपीटीज बना रहे हैं। सो आई थिंक वो पीपीटीज भी आपको अच्छी लग रही हो। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर नीट यूजी, इवन फॉर IIT JEE SSC, कुछ भी बेटा होता है, आपका कोई भी दोस्त है, भाई है, बड़ा भाई है, मान लो यूपीएससी का लेना है, बड़ी बहन है यूपीएससी का लेना है, बैंकिंग का लेना है, कुछ भी लेना, यू कैन यूज दैट कोड बेटा। ये कोड कभी भी यूज करोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, नॉट इवन इन नीट यूजी, किसी भी कैटेगरी में यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो बेटा मिलते हैं, अगली क्लास अपनी फिर से 10:30 बजे ही होगी, ठीक है, 10:30 बजे ही अपनी क्लास होगी, यही हमारे क्लास का टाइमिंग है। जो लोग भी बाल बच्चे हमारे साथ लेट में जुड़े हुए थे बेटा, वो यहां से मेरे को फॉलो कर सकते हो। ये काम और करना बेटा, गलती मत करना, मिस मत करना, तुरंत आप लोग फिजिक्स 101 का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा? चलो ग्रेट, अमेजिंग, बाय बाय, बाय बाय, चलो जल्दी जल्दी बाय करो, मेरे को बाय करो यार, बाय करो, मिलते हैं कल, मिलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत बड़ा धोखा दिया है आपने, 1.5 घंटा बोला था नहीं लेंगे और लगभग 1.5 घंटे की क्लास ले ही ली, बहुत बड़ा धोखा दिया है सर आपने। क्या करें यार, तुम लोग का कोर्स जो डिटेल में पढ़ाना है ना, उस चीज की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो बाय बेटा, बाय, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, मिलते हैं, बाय बेटा, बाय बाय।